भी मुसलमान हैं। अगर आज फ़लस्तीन के साथ ये हाल हो रहा है, उनके घरों पर बमबारी की जा रही है, घरों में हमारा एक अरसे से उनके ऊपर जुल्म हो। हमारी इस रैली का मकसद ये था कि जितना मर्जी बड़ा स्टार हो जाए, जितना मर्जी बड़ा फनकार हो जाए, हम सब मुसलमान एक है। जुल्म ने कश्मीर के जुल्म को ज़िंदा किया है। बिल्कुल। और इन दोनों मुल्कों के साथ जो कुछ हो रहा है उसके लिए 1.25 अरब मुसलमान अगर कुछ नहीं कर सकते तो हमें मुसलमान कहलाने का हक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुनून के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मंसूर अली। नाज़रीन, इस टाइम मैं लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूं, जहां पे शोबिज़ इंडस्ट्री से वाबस्ता फ़नकारों ने एक फ़लस्तीन को आज़ाद कराने के हवाले से एक रैली का इनेकाद किया, जिसमें पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री के बहुत ही नामवर फ़नकारों ने शिरकत की है। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं और उनसे पूछते हैं वो किस जज्बे के तहत यहाँ पे मौजूद हैं। इस टाइम हमारे साथ पाकिस्तानी शाहरुख खान साहब मौजूद हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आज ये जो एक रैली का इनेकाद किया गया, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये रैली जो है बेशक देखा जाए तो ये हम लोगों अपने लिए कर रहे हैं। ये रैली जो है ना कि हम फ़लस्तीन के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो मुसलमान हैं और ये हमारी कंट्री भी मुसलमान है। अगर आज फ़लस्तीन के साथ ये हाल हो रहा है, उनके घरों पर बमबारी की जा रही है, घरों में हमारा एक अरसे से उनके ऊपर जुल्म तशद्दुद हो रहा है, अगर ऐसा ही हमारे पाकिस्तानियों पे होना शुरू हो जाए, हम भी तो मुस्लिम है ना, ये तो चाहते हैं यहूदी लोग के हम मुसलमानों को मिटा दिया जाए, हमें जड़ से नस्तोनबूद कर दिया जाए। अच्छा, ये रैली करने से फ़लस्तीन को क्या फ़ायदा पहुँचेगा? सर मैं बताता हूँ, उन्हें फ़ायदा कोई नहीं पहुँचने वाला, लेकिन कम से कम उनको ये एहसास ज़रूर होगा कि मुसलमान कौम हमारे साथ खड़ी है। उनको ये हौसला ज़रूर होगा। डूबते हुए को तिनके का सहारा काफ़ी होता है। इसी तरीके से अगर कोई प्यासा हो ना, तो अगर उसको पानी दिखा भी दिया जाए ना, तो उसकी प्यास मिट जाती है, उसको कुछ सुकून हो जाता है। कम से कम उनको ये तो पता होगा कि हमारे मुसलमान हमारे साथ खड़े हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हम मरते दम तक उनके साथ हैं। अगर ये जितने आर्टिस्ट 1 साल से कोरोना की जद में हम बैठे हुए हैं, आज हमें दें हमारी कंट्री इजाज़त, जाकर उनकी धज्जियाँ ना उड़ा के रख दे तो फिर कहिएगा। पाकिस्तान के बहुत ही नामवर शेफ़ असद चौधरी मौजूद हैं, आइए इनसे भी पूछते हैं फ़लस्तीन को ये रैली का क्या फ़ायदा पहुँचने वाला है? जी भाईजान, पहले तो जैसे शाहरुख भाई ने बताया, बहुत अच्छी बात की उन्होंने कि बेसिकली ऑल ओवर वर्ल्ड में हम बताना चाहते हैं कि मुसलमान एक है, ठीक है, और मुसलमान जब कुछ करने पे आते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि फ़नकार बरादरी हो या डॉक्टर बरादरी हो या कोई भी शोबिस से हम हो, ठीक है। हमारी इस रैली का मकसद ये था कि जितना मर्जी बड़ा स्टार हो जाए, जितना मर्जी बड़ा फनकार हो जाए, हम सब मुसलमान एक है और फ़लस्तीन के साथ हैं, और उन पे जो सब कुछ हो रहा है हम हर तरह से उनके साथ देंगे। और एक दफ़ा में इजाज़त दीजिए, हम जो उन पे सारा कुछ हो रहा है हम हर तरह से उनके साथ। अच्छा, उनकी प्रोडक्ट को यानी कि बाइकआउट करने का भी कहा गया, तो आप कर रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। उनकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब के ऑल पाकिस्तान के अंदर जितने भी हमारी फनकार बरादरी है, सारा उनकी सारी चीज़ों से बाइकआउट हम करते हैं। नाज़रीन, इस टाइम हमारे साथ नासिर अदीब साहब मौजूद हैं, लेजेंड ऑफ मौला जट। क्या कहना चाहेंगे आज जो रैली का इनेकाद किया गया, इसका क्या फ़ायदा होने वाला फ़लस्तीन को? इसका फ़ायदा सिर्फ इतना होगा कि कम अज़ कम जो आवाम है उनको ये पता चलेगा कि ये पूरी कौम और पूरा आलम इस्लाम जो है वो अब जाग चुका है, और हर एक को ये एहसास हो गया है कि कश्मीर ने और कश्मीर पर होने वाले जुल्म ने फ़लस्तीन के जुल्म को ज़िंदा किया है, और फ़लस्तीन पर होने वाले जुल्म ने कश्मीर के जुल्म को ज़िंदा किया है। बिल्कुल है। और इन दोनों मुल्कों के साथ जो कुछ हो रहा है उसके लिए 1.25 अरब मुसलमान अगर कुछ नहीं कर सकते तो हमें मुसलमान कहलाने का हक नहीं है। अच्छा, आपने माशाल्लाह बड़े बड़े अच्छे रोल प्ले किए, कोई मैं चाहता हूँ कि आप मौला जट के रोल में इसराइल को कोई पैगाम दें। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि अगर कोई प्रोड्यूसर चाहे, वो फिल्म बनाना चाहे, तो आज ज़रूरत है कि फ़लस्तीन और कश्मीर दोनों के मौजू पर फिल्म बनाई जाए और सबक दिया जाए पूरी दुनिया को कि हकीकत हाल क्या है। क्योंकि फ़िल्म एक ऐसा मीडिया है जिसके ज़रिए जापान जैसी कौम ने 2 एटम बम खाकर अपनी कौम के मोरल को ऊंचा ऊपर किया, और जर्मन ने 2 जंगें हार कर अपनी कौम को फिर से जिंदा किया। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, यहाँ पे फ़नकार बरादरी मौजूद थी, उनकी आपने बातें सुनी। इनकी बातों से यही साबित होता है कि फ़लस्तीन को जो पैगाम जा रहा है, उनको से ये कम से कम ज़रूर एहसास होगा कि तमाम मुस्लिम ममालिक उनके साथ हैं, तमाम फ़नकार बरादरी भी उनके साथ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मंसूर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।